नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों एक बात आप भी मानेंगे, जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, जम्मू कश्मीर में चलने वाली हवा उसकी रुख बदल चुकी है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक टाइम था जब हुर्रियत नेताओं का बोलबाला था। ये वो समय था जब भारत के शीर्ष स्तंभ पर जो बैठे नेता थे वो भी हुर्रियत नेताओं के साथ बैठा करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, उनके आओ भगत और सत्कार में लगा करते थे। दोस्तों वही आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ये हुर्रियत नेता आधे से ज्यादा अगर आप देखें तो सलाखों के पीछे अब अपना वक्त बिता रहे हैं और भारत सरकार के द्वारा जो इनकी आओ भगत हो रही है वो अलग हो रही है वहां पर। अब दोस्तों इसी बीच अगर आप देखें तो एक न्यूज सामने आया है जिसके अंतर्गत इन हुर्रियत नेताओं की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। एनआईए ने दोस्तों अभी हाल की बात है, रिसेंट न्यूज है, अयाज अकबर की प्रॉपर्टी को भी सीज किया है जो कि इस वक्त हुर्रियत का जाना माना लीडर है। दोस्तों अब जाहिर सी बात है ऐसा कुछ होगा तो अब किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा, आपको भी मालूम है, इसमें गेस करने के लिए कुछ रखा नहीं है। दोस्तों जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया को एक एडवाइजरी इशू की, रादर एक वार्निंग इशू किया कि ये जो प्रॉपर्टी सीज कर रहा है इंडिया, ये गलत हो रहा है। दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, दोस्तों ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता। भारत में जो भी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है ये कोर्ट की निगरानी के अंतर्गत अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है। जिसकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है उसको भी अपील करने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान जैसा तो है नहीं कि जिसको जो मन हुआ आर्मी एक्ट लग जाए, मिलिट्री एक्ट लग जाए और न जाने क्या क्या वहां लगता है। यहाँ पे तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की बातों में इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान को एक ही बात कही है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अब तो जयशंकर जी ने बात भी क्लियर कर दी है, कश्मीर में अगर पाकिस्तान से कुछ बात करने को रहा है तो वो क्या है, पीओके कब लौटाओगे। तो आइए दोस्तों इस न्यूज में क्या है जल्दी से इसको देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको एक जरूरी बात है जो बता देता हूं। दोस्तों अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं, 16 जून से बैच स्टार्ट हुआ है। दोस्तों KC10 कोड का इस्तेमाल करें और केवल 7,999 रुपए में आप सब्सक्रिप्शन पाएंगे। दोस्तों इस कीमत पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की पूरी कवरेज की जाएगी। 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लास मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूं दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत यहां पर आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। दोस्तों इस पर हम डिटेल में फिर चर्चा करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन ले यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों न्यूज में क्या है, दोस्तों न्यूज में है पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच जी, इन्होंने कहा कि इंडिया की जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साथ ही साथ जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये काफी एग्रेसिवली काम कर रही है और कई कश्मीरी एक्टिविस्ट, शब्द इस्तेमाल किया गया एक्टिविस्ट, की प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। पाकिस्तान ने दोस्तों कंसर्न एक्सप्रेस किया, कहा कि इस प्रकार की रिकरिंग यानी बार बार होने वाली जो एक्टिविटी है, ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने की, जब्ती करने की प्रॉपर्टी की, ये जो कश्मीरी एक्टिविस्ट्स के खिलाफ किया जा रहा है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के खिलाफ किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इसकी निंदा की जाती है पाकिस्तान के द्वारा। अब दोस्तों जाहिर सी बात है ये सब हुआ क्यों, मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली क्या हुआ है। कौन है ये फॉरेन एक्ट रादर इंडिया में काम करने वाले सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, आइए इनके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों NIA ने जो सीज किया है ना, रिसेंट न्यूज है, मोहम्मद अकबर खांडे, जिनको कहा जाता है अयाज अकबर, उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। दोस्तों ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी थे, जहां पे आप तस्वीर देख रहे हैं इनकी। दोस्तों ये इनका जून 13 को इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। NIA ऑफिशियल्स ने इनके घर पे भी कहीं ना कहीं कन्फिस्केशन किया है, घर को भी जब्त किया है। साथ साथ इनके पास 8,160 फीट की लैंड थी, उसको भी कन्फिस्केट किया गया है। दोस्तों ये सब कोर्ट के आदेश पे हुआ है। 31 मई को दिल्ली में बैठे NIA कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज करना होगा। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, अब तक अगर आप देखें 122 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमात की सीज कर चुकी गई है कश्मीर में। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, यहां पे एक ऐसा भी पता चला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बैठे हुए आतंकवादी थे, वो इनकी जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी कश्मीर में, उसको ये बेचा करते थे, उससे जो पैसा आता था उसको टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूं, अगर सीज हो गई है तो ये फुल स्टॉप नहीं होता, ये भारत है, यहाँ रूल ऑफ द लॉ है। पहले सीज करने के पहले भी कोर्ट का परमिशन लेना होता है, उसके बाद आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे आप अपील कर सकते हैं। एक जानी मानी सेपरेटिस्ट है कश्मीर में जो काम किया करती हैं,
मालूम होगा आपको, शायद नाम सुना होगा, आसिया अंद्राबी। इन्होंने एनआईए ने इनकी जो प्रॉपर्टी को सीज किया था उसको चैलेंज भी किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। आप देख सकते हैं ये न्यूज। तो ये भी चाहे तो चैलेंज कर दे, जाहिर सी बात है कोर्ट इनकी भी बात सुनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे ये सभी जो लीडर्स है कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ओवर दी ग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। वो भी कोर्ट के सामने प्रूफ रखना होगा, अगर लगेगा तो ही सीजर होगा, उसके बाद भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो काफी इंडिया में तो रूल ऑफ द लॉ है, पाकिस्तान थोड़ी ना है ये जहां पे कोई भी कुछ भी कर देता है। तो इंडिया ने राइटफुली इस प्रकार की बातों पे हमेशा से कहा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे रूल ऑफ द लॉ है, तो कृपया अगर पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर ना करे। तो दोस्तों अब तक इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तान के इन बातों पर? दोस्तों पाकिस्तान की छोटी छोटी बातों को इंडिया ने जवाब देना बंद कर दिया है, अब एक्शंस बोलते हैं, क्योंकि एक्शंस स्पीक लाउडर देन दी वर्ड्स। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के जमाते इस्लामी, जिसको फरवरी 28, 2019 को बैन कर दिया गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, क्योंकि ये रीजन में सबवर्सिव आतंकवाद फैलाने और अन्य वायलेंट एक्टिविटीज को फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया गया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो जो भारत सरकार है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की एसआईए है, उन्होंने 188 जमाते इस्लामी की प्रॉपर्टीज सीज की हैं। दोस्तों ये बता देता हूं आपको, इतना ही नहीं, इतनी तो सीज हुई हैं और कई प्रॉपर्टीज ऑलरेडी अंडर सीजर है, जो कि अब नोटिफाई होने वाला है। तो काम तो चालू है, पाकिस्तान के बोलने से या विलाप करने से ये रुकने तो नहीं वाला। दोस्तों यहाँ पे जो सीज जमात प्रॉपर्टीज है ना, ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, मॉल्स इंक्लूडेड है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, रेसिडेंशियल हाउसेस बनाए हैं, लैंड्स हैं, इन सबको सीज किया है, जो कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होना था। अब दोस्तों इंडिया पाकिस्तान को क्या कहा है जब भी पाकिस्तान इंडिया में इंटरफेयर किया है? दोस्तों हाल की ही बात करते हैं, ज्यादा पीछे की जाने की जरूरत नहीं है। एससीओ मीट हुआ था, उसमें इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने बिलावल भुट्टो को साफ साफ कहा था कि आप स्पोक्स पर्सन है टेररिज्म इंडस्ट्री के। इसके सिवा जब कश्मीर पर बात हुई तो इंडिया ने हमेशा से एक ही बात कही है, जो कि इस बार भी पाकिस्तान को याद करनी चाहिए जब वो इंडिया में इंटरफेयर करता है। कश्मीर में बात करने के लिए केवल एक मुद्दा बचा है, वो ये है कि पाकिस्तान कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली करने वाला है। तो दोस्तों यही बात पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन, उनको भी याद करना चाहिए। मे बी उनको कम चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इसके बाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों याद दिला देता हूं, अग्निपथ बैच 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, केवल 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है। यूज दी कोड KC10। इस कीमत पे आपको क्या मिलेगा जल्दी से आपको बता देता हूं दोस्तों। अग्निपथ लें, आप चाहे तो हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो बोध बैच लें। बोध बैच 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों ही बैचेस में, अग्निपथ में, बोध में भी 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिल रहा है। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, मेंस के 10 टेस्ट मिलने वाले हैं। फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट्स के अंदर आपको मिलने वाला है। ये सब मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में, जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। मेक श्योर आप इसका यूज करें। इसके सिवा दोस्तों आप चाहे तो सेपरेटली सीसैट कोर्स भी ले सकते हैं। अग्निपथ और बोध में आपको ये इंक्लूडेड है। सेपरेटली लेंगे तो 2,499 रुपए में मिल रहा है। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेंगे तो 2,999 रुपए में मिल रहा है। ये भी अग्निपथ और बोध में ऑलरेडी इंक्लूडेड है 7,999 में। मेंस टेस्ट सीरीज है 2,499 रुपए में मिल रहा है अगर आप सेपरेटली लेना चाहें, अदरवाइज इंक्लूडेड है अग्निपथ और बोध बैच में। दोस्तों ये हमारी टीम है पाथफाइंडर की, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।